7 अक्टूबर 2023। यही वो तारीख थी जब फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन अपने टेरर अटैक से इजराइल को खून के आंसू रुला दिए थे। एक ऐसा अटैक जिसमें करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तकरीबन 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था। अब इस अटैक के ठीक 297 दिन बाद इजराइल ने आखिरकार इस अटैक के जिम्मेदार और हमास के पॉलिटिकल विंग के मुखिया इस्माइल हानिया की स्टोरी का दे एंड कर दिया है। ईरान की कैपिटल तेहरान में मौजूद वो पूरा मकान ही 30 और 31 जुलाई की रात को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिस मकान में हानिया एक गेस्ट की तरह रुके हुए थे। ईरान और इजराइल, मिडिल ईस्ट के इन दोनों पावरफुल कंट्रीज के बीच यदि रियल में वॉर शुरू हो जाती है तो उसमें किन वेपन्स का यूज किया जाएगा और कौन सी कंट्री किसके साथ होगी, ये न्यूज़ इजराइल के फेमस न्यूज़पेपर जेरूसलम पोस्ट में चल रही है। इस लिहाज से ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की मिलिट्री पावर कितनी है। दुनिया के एक्सपर्ट्स मिलिट्री पावर के मामले में इजराइल और ईरान को करीब करीब बराबर का मानते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान अगर दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल भी 17वें नंबर पर है। सेना, हथियारों और विमानों के लिहाज से भी दोनों एक दूसरे को अलग अलग मोर्चे पर टक्कर देते हैं। आइए देखते हैं ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर के कुछ आंकड़े। ईरान के पास कुल 551 विमान है और इजराइल के पास 612। ईरान के फाइटर जेट्स की संख्या है 186 और इजराइल के पास है 241 फाइटर जेट्स। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर है और इजराइल के पास 146। ईरान के पास टैंकों की संख्या 1996 है तो इजराइल के पास 1370। ईरान के पास हथियारबंद वाहन 65,765 है और इजराइल के पास 43,407। ईरान के पास मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 775 है तो इजराइल के पास 150। ईरान के पास समुद्री बेड़ा 101 है तो इजराइल के पास 67। ईरान के पास पनडुब्बियों की संख्या 19 है और इजराइल के पास 5। ईरान के सैन्य कर्मियों की संख्या 6,10,000 है, वहीं इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के सुरक्षित फोर्स का आंकड़ा 3,50,000 है तो इजराइल के पास 4,65,000। ईरान की अर्ध सुरक्षा बल का आंकड़ा 2,20,000 है तो इजराइल के पास 35,000। ईरान का डिफेंस बजट $9 अरब है तो इजराइल का डिफेंस बजट $24 अरब है। इन डेटास को देखकर पता चलता है कि ईरान के पास मिलिट्री फोर्स और वेपन्स ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन वो काफ़ी पुराने हैं और उनका रख रखाव भी बेहतर नहीं है। उस पर कई पाबंदियां भी लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास मॉडर्न वेपन्स हैं। वेस्ट एशिया में चारों तरफ से घिरे हुए होने के बावजूद भी वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ता रहा है और जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद ही रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वो ईरान और इजराइल के बीच तक सीमित नहीं होगा, इसमें और भी ताकतें शामिल हो जाएंगी। साथ ही देश खुलकर साथ कभी नहीं आए हैं तो उनके हथियार इन देशों के साथ हो सकते हैं। आइए जानते हैं, अगर ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हुई तो कौन सी कंट्री किस कंट्री का साथ देगी। पहले हम जानेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल को वेस्ट एशिया के अंदर समर्थन नहीं प्राप्त है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उसके साथ है और वास्तव में माने तो यही कंट्रीज इसकी पावर है। बात करें ईरान की तो ईरान के पास पड़ोसी देशों का समर्थन ही नहीं बल्कि उनकी मदद भी इसके साथ है। इनमें फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। वहीं अगर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो हिजबुल्लाह भी ईरान का समर्थन करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ग्रुप इजराइल के अंदर तक अटैक करने की तैयारी कर रहा है। उसका कहना है कि अब मिलिट्री टारगेटों तक सीमित नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी अटैक कर सकता है, जिससे आम नागरिकों का भी नुकसान होगा। इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने से वो गुस्से में है। हिजबुल्लाह इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए करीब रोज ही गोलीबारी कर रहा है। इजराइल की ओर से किए गए अटैक में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र मारा गया था। इस हमले में 5 नागरिक भी मारे गए थे। इससे हिजबुल्लाह और ईरान बौखला गए हैं। यही कारण है कि वो अपने अटैक को इजराइल के सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। ईरान का कहना है कि हिजबुल्लाह और इजरायली शासन कुछ रूल्स का पालन कर रहे थे, जिसमें अटैक्स बॉर्डर एरिया और मिलिट्री बेसिस तक सीमित था, लेकिन इस अटैक के बाद ये रूल्स टूट चुके हैं और अब ईरान और हिजबुल्लाह अपना अटैक लिमिटेड नहीं रखना चाहते हैं।